हेलो, इस वीडियो में आज हम विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका क्लास 12th फिज़िक्स में टॉपिक है। विद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण, या फिर ऐसा कह सकते हैं विद्युत विभव किसी P बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P हम निकालने वाले हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में सबसे पहले समझा देती हूँ मैं। ये आपका बिंदु O है जिस पर एक आवेश है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको धनावेश मान लेते हैं। ठीक है, माइनस का यानी कि ऋणात्मक आवेश रखकर भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आसानी के लिए हम धनावेश मान लेते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब विद्युत विभव आप अपनी क्लास 10th से पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें जब आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा कि विद्युत विभव क्या होता है, तो सबसे पहले मैं उसे बता देती हूँ। विद्युत विभव होता है कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है, अनंत से, अनंत तो हमें पता नहीं होता ना, अनंत से किसी बिंदु P तक किसी आवेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। और ये भी पता होगा आपको कि विद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कार्य बटे आवेश। जिस आवेश को हमें अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में कार्य करना पड़ा वो कहलाता है विद्युत विभव उस बिंदु पर, है ना। तो यहाँ पर हम अपना विभव निकालने वाले हैं, व्यंजक निकालने वाले हैं विद्युत विभव के लिए, कि अनंत से किसी बिंदु P तक इस परीक्षण आवेश जो हमने लिया है Q0 से दिखाया, इसको लाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, वो विद्युत विभव निकालेंगे बिंदु P पर, किसकी वजह से, इस चार्ज के कारण। ठीक है, अब देखो कि ये जो Q0 है, इन्फिनिटी से पहले हमने मान लिया कि ऐसा B बिंदु तक ये आया, और B बिंदु से फिर चलते ये A बिंदु तक आया होगा। अब इसका विस्थापन हमने मान लिया कि डेल्टा R डैश है। ठीक, और B तक की दूरी Q0 से R डैश मान ली, और P तक की दूरी Q से R मान ली। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये Q0 को, अब इस प्लस Q की वजह से यहाँ इसके चारों ओर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी और आवेश को लेकर आते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, तो इन दोनों के बीच में एक बल स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और जो कि आप पढ़ चुके हो कूलम्ब्स लॉ से, कि हम कैसे बता सकते हैं उसे, है ना। तो अब देखते हैं डेरिवेशन को। ये सब वही बातें लिखनी है जो कि हमें समझी, कि माना कोई बिंदु O है जिस पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस आवेश प्लस Q अर्थात बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो निकालेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, एकांक धनावेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, बिंदु O से R डैश दूरी पर एक बिंदु B को मान लेते हैं, हम B को चुन लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे किया था। आगे देखिए, माना कि एकांक धनावेश बिंदु B से बिंदु A पर पहुंचता है, जिनके बीच का विस्थापन डेल्टा R डैश है। इतना आपको समझ में आ गया, जो पहले समझाया था वही सब, अब बस जो हमने बोलकर आपको समझाया, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको लिखना है, इसलिए वही बातें हमने लिखकर समझा दी। यहाँ तक हो गया। प्लस Q आवेश के कारण एकांक धनावेश पर लगने वाला बल अगर F है, तो इस बल के विरुद्ध Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य होगा। क्या होगा कार्य, आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने बल लगा करके विस्थापित किया तो हम कहते हैं कार्य हुआ है ना। ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक, पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ा होगा ना चैप्टर 1 वो। तो DW बराबर F डॉट DR होता है। DW बराबर FDR cos थीटा हो जाएगा। DW बराबर FDR cos थीटा, थीटा की जगह पे 180 डिग्री रख देंगे। अब 180 डिग्री कैसे आया, ये बात ध्यान से देखिए कि Q0 की दिशा जो है वो OP के विरुद्ध है। देखो कि ये जो Q0 आवेश है ना, धन परीक्षण आवेश, जिसको हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना, इस तरीके से। तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ऐसे 180 डिग्री हो जाएगा ये।
तो 180 डिग्री रख दिया। अब जानते हो cos ए 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब हम ये बात मैंने बताया था कूलम्ब्स लॉ से फोर्स, वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया गया है वो क्या हो जाएगा? अब ये तो था dw, यानी कि देखो ध्यान से, B से A तक लाने, B से A तक चलने में जितना कार्य हुआ, लेकिन हमको अनंत से P बिंदु तक निकालना है, तो हम इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने अनंत से लेकर r तक लिमिट्स रख करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे dw को, ठीक है। अब इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r माइनस r क्यों है? क्योंकि बिंदु P तक की दूरी जो q0 से है वो r है, आप डायग्राम में देखिएगा। तो इन्फिनिटी से r और dw का मान हमने यहाँ से रख दिया, ठीक। अब इस f का मान क्या होगा आप लोग जानते हैं, बताइए कूलम्ब्स लॉ से सोचिए ज़रा क्या होगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 था जो कि हम लेकर आ रहे हैं, किसकी वजह से? प्लस क्यू एक चार्ज की वजह से, और उनके बीच की दूरी कितनी है? r, उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब इस फोर्स को हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी मान रखने पर w बराबर इन्फिनिटी से r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0/r² dr माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से कांस्टेंट टर्म है, इसमें कहीं भी r नहीं आ रहा है ना। और जो नीचे r² था इसको हम ऊपर ले गए तो इसकी r की पावर -2 हो गई dr, ठीक है। इन्फिनिटी से r लिमिट सभी वैसी की वैसी ही है। माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर ऐसी कांस्टेंट टर्म रखी और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है? x²/2, यानी कि x⁴n हो अगर तो x⁴n + 1 और नीचे भी n+1 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है? -2 है, तो r⁻² -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 हो गया। ओके, सिंपल है। अगर कहीं समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। w = -q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया -2 + 1 -1 अपॉन में भी -1। अब नीचे ये हो गया आपका 1/r, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कट गए और ये r की पावर -1 को हमने ऐसे लिख लिया 1/r। अब इसमें हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो पहली लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/r हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा। अब ये जो 1/∞ होता है ना वो ज़ीरो होता है। कैसे होता है ये भी समझा देती हूँ मैं। देखो ये 1 अपॉन में इनफाइनाइट होता क्या है? 1/0 जब भी आ जाता है तो हम कहते हैं इन्फिनिटी है ना। तो 1, अब इन्फिनिटी की जगह पे आप 1/0 लगा दो। अब ये 0 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, है ना। तो ये 1 × 0/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 0, ठीक है। तो 1/∞ हो जाएगा आपका 0। तो आपका फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0/r, ठीक। ऐसे हम जानते हैं विद्युत विभव, ये तो कार्य आ गया ना। अब विद्युत विभव हम जानते हैं, अभी बताया था शुरुआत में मैंने कि v बराबर w/q0 होता है, क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, v बराबर w/q0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0/r इंटू 1/q0 से इसको डिवाइड कर दो, तो q0 से q0 कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r आ जाएगा। इजी है फॉर्मूला, समझ आ गया सबको? ओके, अगर आप लोगों को समझ में कहीं भी ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है फिज़िक्स में, वो आप पूछ सकते हैं। इवन केमिस्ट्री में भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या मैथ्स में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वही टॉपिक पर फिर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूँगी। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।